जंग मलाज गर्द वो मार्का जिसने तारीख का रुख ही मोड़ दिया। सन 1071 की एक गर्म सुबह थी। एशियाई कोचक के वसी मैदानों में सूरज ने पूरी आबोताब से चमक रहा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, मगर उस खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा हुआ था जो दुनिया की तारीख बदलने वाला था। ये सिर्फ दो फौजों की जंग नहीं थी, बल्कि दो अजीम ताकतों, दो तहजीबों और दो सियासी नज़रियात का टकराव था। यही वो मार्का था जिसे तारीख जंग मलाज गर्द के नाम से याद करती है। इस ज़माने में बाज़ंतीनी सल्तनत दुनिया की ताकतवरीन सल्तनतों में शुमार होती थी। उसका दारुल हुकूमत कुस्तुनतनिया था, जो अपनी मजबूत फैसलों, अजीम महलात और बेमिसाल दौलत की वजह से मशहूर था। दूसरी तरफ सल्जूकी तुर्क थे, जो वस्त एशिया से निकलकर इस्लामी दुनिया के ताकतवर हुक्मरान बन चुके थे। उनके सुल्तान अलप अरसलान अपनी बहादुरी, अदल और जंगी अमली के बायस मशहूर थे। अलप अरसलान ने अपनी हुकूमत को मजबूत किया और इस्लामी इलाकों को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा किया। उनका मकसद बिलावजह जंग करना नहीं था, बल्कि अपनी सल्तनत को महफूज रखना और मुसलमानों के इलाकों का दिफा करना था। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी शहनशाह रोमानोस शाहरम डियोजेनियस ने फैसला किया कि सल्जूकियों की बढ़ती हुई ताकत को ख़त्म करेगा। इसने यूरोप और एशिया के मुख्तलिफ इलाकों से फ़ौज जमा की, जिनमें यूनानी, आर्मीनी, फ्रांक, नॉर्मन और दीगर किराए के सिपाही भी शामिल थे। कहा जाता है कि बाज़ंतीनी फ़ौज की तादाद सल्जूकियों से कहीं ज़्यादा थी। शहंशाह को यकीन था कि इतनी बड़ी फ़ौज के सामने तुर्क ज़्यादा देर नहीं ठहर सकेंगे, मगर तारीख ने बारहा साबित किया है कि सिर्फ तादाद फ़तह की ज़मानत नहीं होती, बल्कि क़यादत, हिकमत अमली और हौसला असल फ़ैसला करते हैं। सुल्तान अलप अरसलान इस वक्त शाम की तरफ मुहिम में मसरूफ़ थे जब उन्हें बाज़ंतीनी हमले की खबर मिली। उन्होंने फ़ौरन अपनी फ़ौज का रुख शुमाल की तरफ मोड़ा। रवायत है कि जंग से पहले सुल्तान ने सफ़ेद लिबास पहना, खुशबू लगाई और अपने सिपाहियों से कहा, अगर आज मैं शहीद हो जाऊं तो यही लिबास मेरा कफन होगा। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और अपने लश्कर को मुखातिब करते हुए कहा, आज मैं तुम्हारा सुल्तान नहीं, बल्कि तुम्हारा एक आम सिपाही हूँ। जो मेरे साथ रहना चाहे रहे और जो वापस जाना चाहे वो आज़ाद है। ये अल्फाज सुनकर पूरी फौज के हौसले बुलंद हो गए। किसी एक सिपाही ने भी मैदान छोड़ने का इरादा न किया। दूसरी तरफ शहनशाह रोमानोस अपनी फौज की कसरत पर फख्र कर रहा था। उसे यकीन था कि फतह उसके कदम चूमेगी, लेकिन उसकी फौज मुख्तलिफ कौमों पर मुश्तमिल थी, जिनके दरमियान मुकम्मल इत्तेहाद मौजूद नहीं था। अगस्त 1071 को मुलादगर्द के मैदानों में दोनों लश्कर सामने आए। सल्जूकियों ने अपनी मशहूर तीरंदाजी और घुड़सवार हिकमत अपनी अपनाई। वो दुश्मन पर हमला करते, तीर बरसाते और फिर पीछे हट जाते। बाज़ंतीनी फौज उन्हें कमज़ोर समझकर आगे बढ़ती गई। ये दरअसल सुल्तान अलप अरसलान की सोची समझी चाल थी। जैसे जैसे बाज़ंतीनी फौज आगे बढ़ती गई, उसकी सफ़ें बिखरती गईं। शाम के वक्त सुल्तान ने अचानक चारों तरफ से भरपूर हमले का हुक्म दिया। तुर्क घुड़सवार बिजली की रफ्तार से दुश्मन पर टूट पड़े। हर तरफ गर्दो गुब्बार छा गया। घोड़ों की टापों और तलवारों की झनक से मैदान गूंज उठा। बाज़ंतीनी फौज संभल न सकी। इसी दौरान उसके चंद अहम कमांडरों ने भी शहनशाह का साथ छोड़ दिया। बाद ने जानबूझकर फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया, जिससे पूरा लश्कर इंतशार का शिकार हो गया। सल्जूकियों ने इस मौके से भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया। हजारों सिपाही मारे गए और बेशुमार कैदी बनाए गए। सबसे हैरान कुन वाक़या उस वक्त पेश आया जब खुद शहनशाह रोमानोस गिरफ्तार हो गए। तारीख में ये बहुत कम होता है कि किसी अजीम सल्तनत का हुक्मरान मैदान जंग में जिंदा गिरफ्तार हो जाए। जब शहनशाह को सुल्तान अरब अरसलान के सामने पेश किया गया तो सबकी नज़रें सुल्तान पर थीं। लोग सोच रहे थे कि शायद वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को सख्त सज़ा देंगे, लेकिन सुल्तान ने हैरानकुन रवैया इख्तियार किया। उन्होंने शहंशाह से पूछा, अगर मैं तुम्हारा कैदी होता तो तुम मेरे साथ क्या करते? रोमानोस ने जवाब दिया, शायद मैं तुम्हें कत्ल कर देता या कुस्तुनतुनिया की गलियों में रुसवा करता।
سلطان مسکرائے اور فرمایا، لیکن میرا دین مجھے ایسا کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ انہوں نے شہنشاہ کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا، اس معاہدے کے بعد آزاد کر دیا اور واپس بھیج دیا۔ سلطان کے اس اخلاقی رویے نے دوست کو اور دشمن دونوں کو حیران کر دیا۔ اگرچہ بعد میں رومانوس نے اپنے ہی سیاسی مخالفین کے ہاتھوں اقتدار سے محروم ہو گیا، مگر ملازگرد کی شکست بازنطینی سلطنت کے لیے ایک ایسا زخم ثابت ہوئی جو کبھی بھر نہ سکا۔ اس جنگ کے بعد ایشیائی کوچک کے وسیع علاقے سلجوقیوں کے قبضے میں آنا شروع ہو گئے۔ یہی وہ خطہ تھا جو بعد میں ترکوں کا مستقل مرکز بنا۔ آنے والی صدیوں میں انہی بنیادوں پر ایک نئی طاقت ابھری جسے دنیا سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ بالآخر اسی سلطنت نے قسطنطنیہ کی فتح کے ذریعے بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ ملازگرد کی شکست نے یورپ کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ بازنطینی سلطنت کی کمزوری کے بعد مغربی یورپ میں تشویش بڑھی اور آئندہ برسوں میں ایسے حالات پیدا ہوئے جنہوں نے صلیبی جنگیں کا آغاز کیا۔ جنگ ملازگرد ہمیں ایک اہم سبق بھی دیتی ہے کہ جنگیں صرف ہتھیاروں یا بڑی فوجوں سے نہیں جیتی جاتیں۔ مضبوط قیادت، واضح حکمت عملی، سپاہیوں کا اعتماد اور اتحاد اکثر تعداد پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ سلطان الپ ارسلان نے ثابت کیا کہ ایک عظیم سپہ سالار صرف میدان جنگ میں بہادر نہیں ہوتا بلکہ فتح کے بعد اپنے کردار اور اخلاق سے بھی اپنی عظمت ثابت کرتا ہے۔ آج بھی جب تاریخ کے عظیم ترین معرکوں کا ذکر ہوتا ہے تو جنگ ملازگرد کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان، حکمت، اتحاد اور بہترین قیادت مل کر وہ کارنامے انجام دے سکتی ہے جنہیں دنیا صدیوں تک فراموش نہیں کر سکتی۔